गर्मियां बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में भी पानी का संकट गहराने लगता है। ऐसा ना हो, पानी का संकट का सामना उत्तराखंड वासियों को न करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में पुराने कुओं को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। ऐसे में पिछले कई दशकों से जल संरक्षण में जुटे हुए द्वारिका प्रसाद सेमवाल स्कूली बच्चों को कल के लिए जल अभियान के तहत जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने सीएम धामी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि जाड़ी संस्था द्वारा इस साल को वह जल वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हम लोग कई दशकों से जल संरक्षण के काम में लगे हुए हैं। इसमें उनों की याद में तालाब और जलकुंड बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले कई दशकों में लाखों जलकुंड बना दिए हैं। जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के साथ साथ आमजन की सहभागिता भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राजस्व के रिकॉर्ड में देहरादून के करीब 49 तालाब हैं, जिनमें से 10 तालाब ऐसे हैं जो बेहद खस्ता हालात में हैं। तालाब जोहड़ और बावड़ी अतिक्रमण मुक्त होकर पुराने रूप में संरक्षित रहे, इसके लिए हमने फरवरी माह में मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री धामी का ये फैसला जल संरक्षण के लिए एक अहम कदम रहेगा। देखिए, जाड़ी संस्था के द्वारा इस वर्ष को जल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और हम लोग पिछले दशकों से जो है जल संरक्षण के काम को लेकर के लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग लोगों के जन्मदिन से लेकर प्रियजनों की याद में तालाब बनाने, जलकुंड बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें, जिसमें लाखों लाख तालाब जलकुंड बने हैं। इसके साथ ही इस वर्ष को जो हम जल वर्ष के रूप में मना रहे हैं, तो इस साल हमारी मुख्य जो उद्देश्य, हमारा जो मुख्य बिंदु है कि धारे पनियारों को सीमेंट से मुक्त करना, तालाबों को सीमेंट से मुक्त करना, और सबसे पहले है जो खासकर महानगर हो गया, जिला मुख्यालय हो गया, जहाँ जहाँ पर भी तालाब, जोहड़, बावड़ी जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे व्यक्तिगत लोग हो, किसी भी तरह का है, तो उसको मुक्त करने के लिए अभियान इस वर्ष हम लोग मुख्य रूप से सरकार से डिमांड कर रहे थे। और फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये डिमांड की थी कि खासकर सबसे पहले इसमें जो है पहले नंबर पर देहरादून के जितने भी तालाब है, जितने भी जोहड़ है, जितने भी बावड़ी तो यहाँ नहीं है, तो उनको कुओं को जो है तालाब मुक्त किया जाए, चाहे वो प्रदूषण से है, चाहे वो किसी तरीके से वहाँ पर निर्माण हो रखा है। तो फरवरी में ये बातचीत हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हम सब की तरफ से, भगवान जल विष्णु की तरफ से, क्योंकि कुछ भी काम होता है तो विष्णु के बिना कोई पूजा नहीं होती, कोई इस तरीके से काम नहीं होता। तो उन्होंने जो ये काम, जो आदेश जारी किया कल को, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और इस तरीके से ही जब सरकार के मुखिया निज़ाम जो है, जो अगर वो इस बात को सोचते हैं, इसको समझते हैं और तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन से हमारा जल चक्र प्रभावित हुआ तो हमारा भूमिगत जल स्तर भी काफ़ी डाउन जा चुका है, धारे पनियारे हमारे सूख चुके हैं और देहरादून तो खासकर यहाँ पर नदियों की हत्याएँ हो चुकी है। तो उस दिशा में जो यहाँ के मेन, हम उसे किडनी कहें, हम जो यहाँ पर 49 तालाब जो राजस्व के रिकॉर्ड में है, बड़े बड़े तो देहरादून में, उनमें से हमने जब एक सर्वे किया था तो 10 के आसपास हमें इस स्थिति में मिले कि उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है और सारे के सारे जो कहीं किसी का नामो निशान नहीं है। अब ये देखिए कि जो सीमा द्वार में है, इंदिरा नगर में, शास्त्री नगर में एक बड़ा सा तालाब है। पिछले लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि उसको पर्यटन को लेकर के इस तरीके से कुछ काम करना, लेकिन वो भी अब गाद से भर गया, दूसरी तरफ से अतिक्रमण से भी भर गया है। इतना बड़ा तालाब है कि उसे देख करके उसे पर्यटन का स्थल भी बन सकता है। हमारा जल स्तर तो बढ़ ही रहा है, पर्यटक का स्थल भी बन सकता है, लेकिन वो अतिक्रमण के धीरे धीरे भेंट चढ़ रहा था। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी ने जो ये आदेश जारी किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हम सब उत्तराखंड की तरफ से और भगवान जल विष्णु की तरफ से भी। पुराने कुएँ जो भी थे, तालाब थे, वो एक विज्ञान था। क्या था कि बारिश का पानी रुके और जो हमारा जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर, वो उससे बढ़ता था और बहता हुआ पानी रुकता था। उस पानी को लोग प्रयोग भी करते थे,
चाहे अपने पानी पीने को लेकर के हो, चाहे पशुओं को लेकर के हो, क्यारी को लेकर के, उस तरीके से कई सारे उसके उपयोग थे। और एक बहुत बड़ी भूमि लोगों के द्वारा वो दान दी गई होती थी और लोग यहाँ अपने पुरखों के नाम पर इस तरीके से ज़मीनों को दान करते थे। वहाँ पर तालाब, जौहड़ और बावड़ियाँ ये सारी बनती थी। तो वो मुख्य स्रोत था हमारे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए और बहते हुए पानी को रोकने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुएं और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आदेश जारी किया। उसी तरीके से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि जो देहरादून नहरों के लिए फेमस था, तो इन नहरों को दोबारा से, चाहे अतिक्रमण से वो पटी हुई हो, चाहे बंद हो गई हो, चाहे अस्तित्व विहीन वो हो चुकी हो, उनको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहल की जाती है, तो ये मानिए आप कि जिस तरीके से बेंगलोर जीरो डे घोषित हुआ था, जब वहाँ पर पानी, नलकों में पानी नहीं आता है, तो उसी तरीके से आने वाले समय में देहरादून की भी स्थिति होने वाली है। उसके लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें, तालाब और ये जो हमारी नहरें थी, क्योंकि जो जहाँ नहरें चलती है तो उन स्थानों पर जो है, उस स्थान पर पानी भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता है, साफ भी रहता है और कहीं ना कहीं गर्मी को कंट्रोल करने में उसके काफ़ी मदद मिलती है। देहरादून के लिहाज से अगर देखें तो हाँ, देहरादून तो बड़ा प्रमुख शहर था नहरों का, ईस्ट कैनाल, वेस्ट कैनाल ये सारी थी, तो इनको पुनर्जीवित करना बहुत ही ज़रूरी है। जो आने वाले भविष्य में जल संकट है, उनको जल संकट से अगर कोई बचा सकता है तो कुएं, तालाब और ये हमारी नहरें हैं, यही बचा सकते। जी, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, वही जो है हमको बचा सकते हैं और देहरादून को बचा सकते हैं और बेंगलुरु जैसी और केप टाउन जैसी स्थिति देहरादून में ना हो, क्योंकि होने वाली है अगर हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके, सब ने, सरकार के साथ समाज ने भी कदम नहीं उठाए।